हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी मैं व्लॉग्स। तो दोस्तों, एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे, लगभग 8 बजे के आसपास। एंड तब से नहा धो के फ्रेशन अप होके तैयार हो चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। दीदी और जो आई हुई हैं उनको बनारस ही रहते हैं तो उनको छोड़ भी देंगे वैसे, और वहीं से हम लोग चले जाएंगे दर्शन करने। हमारा प्लान भी था जाने का। तो शेड से लगा के धूप में घूम रहे हो। और ये रेडी हो चुकी है, देखो बस मैंने बाल बना साड़ी पहन के। दोस्तों, ये यहाँ पहने पहली बार साड़ी पहनी हो ना? एक बार वीडियो शूट किया था, 2 बार तब पहना था। हाँ। ऐसे नहीं पहना, मतलब तो कहीं गई आज नहीं साड़ी पहन के रेडी हुई है, दर्शन करने जा रहे हैं बनारस। थोड़ा बहुत दर्शन करेंगे और अगर जैसे जिस आपकी धूप है देख के लगता तो नहीं हम लोग कहीं घूम पाएंगे। अगर कम होगी, अभी 10 भी नहीं बजी और कितनी तेज से धूप है। चले चलो भाई, निकलते हैं फटाफट, क्योंकि उन लोगों को छोड़ना भी है टाइम लिए, और फिर हम लोगों को दर्शन वगैरह करना है। दिन में कर लें, वरना फिर शाम के टाइम थोड़ी भीड़ हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी शादी के ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और इस बीते समय में मुझे एक चीज जो है समझ में आई है कि सुबह रेडी होना कोई ऑप्शन नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल तो लगना ही पड़ता है। पर प्रॉब्लम क्या है? टाइम। किचन का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जब तक ये सारे काम खत्म होते हैं मेरे पास हार्डली 5 से 10 मिनट बचे होते हैं। इसलिए मैंने अपना मेकअप रूटीन बहुत ही सिंपल कर दिया है, जो कि क्विक एंड बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो कि डेली यूज में हैवी भी ना लगे और मेरी पॉकेट पे भी ज्यादा लोड ना दे। सबसे पहले मैं लगाती हूँ ब्लू हेवन फेस्टिव लिक्विड सिंदूर। ये लिक्विड फॉर्म में है और एक स्मूथ स्वाइप और ये हो गया। ये देता है मैट फिनिश सिर्फ 110 रुपए में, तो डेली यूज के लिए तो ये परफेक्ट है। नेक्स्ट, अपने बेस के लिए मैं यूज करती हूँ ब्लू हेवन फ्रेश एंड फ्लॉलेस बीबी क्रीम विथ विटामिन सी एंड SPF 30 PA+++। इसे मैं मॉइस्चराइजर की तरह ब्लेंड कर लेती हूँ। लाइट कवरेज मिल जाता है, फेस फ्रेश लगता है और SPF भी है, और ये सिर्फ 50 रुपए का है, तो बहुत अफोर्डेबल है एवरीडे के हिसाब से। आईज के लिए मेरा क्विक फिक्स है ब्लू हेवन 2X इंटेंस काजल। ये काजल पिगमेंटेड है, वाटर प्रूफ है और सिर्फ 150 का आ जाता है, तो टेंशन फ्री डेली वेयर हो जाता है। एंड द लास्ट स्टेप इज ब्लू हेवन अल्टीमेट नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। रेड शेड मेरा गो टू है, कंफर्टेबल फील होता है और सिर्फ 290 में मिल जाता है, विच इज ऑनेस्टली नाइस फॉर ए नॉन ट्रांसफर फॉर्मूला। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना टाइम सेव करना है तो इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से चेकआउट जरूर करें। दीदी लोगों का जो घर है वो थोड़ा सा अंदर था, तो हम लोगों ने उनको रिंग रोड पे उतार दिया। उन्होंने बोला कि तुम लोग को जाना है बनारस तो टाइमली निकल जाओ, वरना फिर ट्रैफिक और लेट हो जाएगा। तो वो लोग वहाँ से अपना जो भी कन्वेंस होगा करके चले जाएंगे, और हम लोग निकल गए हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने, जो कि कोई प्लान नहीं था ना कुछ भी। दीदी लोग कल ही जा रही थी ट्रेन से, हम लोग उनको बस स्टेशन छोड़ने के लिए निकल भी गए थे, बट फिर क्या मन में आया, उनके दीदी के बोल रही हैं कि जाने दो कल चलेंगे। हम कहे अगर कल चलोगी सुबह तो गाड़ी से छोड़ देंगे, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है। हम कहे चलो इसी बहाने हम लोग भी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे 10-15 किलोमीटर, तो दर्शन वगैरह भी हो जाएगा। और हमने सिर्फ सुबह चाय पी है, कुछ भी खाया पिया नहीं है, और टाइम बजने वाली है 12। हो सकता है मंदिर बंद मिले, 10-15 मिनट होगा। हाँ, तो देखते हैं, जूस वगैरह पी लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा तो ये तो अजीब लग रहा है। पहले तो कहीं थे कुछ नहीं खा के पी के दर्शन करेंगे। अरे तो जूस तो पी सकते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। नहीं यार, जूस पी लूंगी, वरना इतनी धूप है, लाइन वाइन में लगना है, चक्कर वही मैं बेहोश हो गई तब। हाँ, और एक तो तुम लेडीज वाली लाइन पर होगी, मैं जेंट्स वाली में। कोई कैसे बताएगा कि मेरी बीवी बेहोश हो गई, आओ ढूंढो। और वहाँ फोन वोन सब कुछ जमा करवा लेते हैं पहले ही। दोस्तों, निकल चुके हैं मंदिर के लिए, रिक्शे में बैठ गए हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर है मंदिर। बहुत भीड़ भड़का वाला एरिया है यहाँ पे, तो 4 व्हीलर अलाउड नहीं थी, पार्किंग में खड़ी कर दिया। दोस्तों, दर्शन कर लिया है, बहुत अच्छे दर्शन हो गए और प्रसाद ले लिया है। और अभी हम लोग आ चुके हैं घाट पे। मैंने कहा एक घाट घूम लेते हैं, तो अभी हम लोग आए दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट घूमने के लिए आए हैं। एक बार देख लें, सामने आता है जब ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे शाम के टाइम पे गंगा आरती होती है। अभी जब शाम होगी तब यहाँ पे बहुत बढ़िया रौनक होती है भाई। बाकी बोट राइड वगैरह कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि यार एक चीज़ बताऊँ, बहुत तेज़ धूप है और तब जाएंगे। यहाँ खड़े होने में 5 मिनट में हालत ख़राब हो गई। इसको देखो, मेरा एकदम सर चकरा। फोटो वोटो खिंचा लो, नहीं इच्छा है? सर चक्कर आ रहा है। चले चलो, मैं आपकी खींच देती हूँ। दोस्तों, मेरी बिंदी गिर गई मेरे नाखून से लग के। जब भी बनारस आती है ना ये जरूर खाती है यहाँ पे, और जूस पिएगी। और यहाँ का टमाटर चाट भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। खाओ मैं तो भाई कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे को गर्मी लग रही है बहुत तेज, धूप बहुत तेज है भाई।
हालत ख़राब हो गई है। जो भी लोग मुझसे पूछते हैं साड़ियों के बारे में, तो मेरी कुछ साड़ियाँ यहाँ की भी होती हैं थोड़ी बहुत। बनारस में गजौलिया मार्केट में संतुष्टि वाला साड़ी वाला, जो यहाँ से लोग जानते हो यहाँ। ये रहा दोस्तों संतुष्टि साड़ी, यहीं से सामने खाने का स्टॉल भी है। तो पहले यहाँ ये खाती है, फिर यहाँ साड़ी खरीदती है, फिर आके खाती है, फिर साड़ी लेती है। तो पेट पूजा और इसका काम दोनों होता रहता है। अभी एक आइटम इसका चल रहा है, दूसरा इसका मेरे हाथ में आ चुका है, और तीसरा अभी देखते हैं। और कुछ थोड़ी खाओगी, बस टमाटर चाट अभी वो भी खाओगी। खाओ 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 खाओ। दोस्तों दर्शन करके और थोड़ा बहुत मार्केट घूम के और 2-4 चीज़ें मैडम ने खरीद ली, तो वो लेके फिर अब हम लोग निकल चुके हैं वापस घर के लिए। और अभी हम लोग आ चुके हैं वैसे बाबतपुर एयरपोर्ट के आगे, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं है, भूख लग रही है। तो खाना खाने का सोचा हम लोगों ने, तो यहीं पे टोल के पास में 1-2-3 ढाबे हैं, तो उसमें से किसी एक के पे रुक के खाना खाएंगे। अच्छे है खाना, टेस्ट अच्छा है वैसे, ये बता रही थी। तो खा के मैं आज देखूँगा कैसा है, फिर मैं आपको बताऊँगा। और जाते टाइम भी सोते हुए गई है, आते टाइम भी सोते हुए जा रही है। ये देखो सोती रहती है। अब मैं तो सोच रहा हूँ जब जयपुर जाना होगा मुझे इसको लेके, तब भी पूरे रास्ते सोते हुए जाएगी। तो फ़र्क क्या हुआ, मैं अकेले आया अकेले जाऊँगा, ना कोई बात करने वाला, ना कोई साथी, ना कोई बोलने वाला। ज़िंदगी में अकेले आए हो दोस्त, तो अकेले ही रह जाओगे, कोई साथ नहीं देने वाला है। 1 2 3 हेलो हेलो। नहीं सुन रही, सो तो नहीं रही है, तो मुझे पता है। हाँ ये सारी बात सुन रही थी क्या मैं जो बोल रहा था? हाँ मुझे पता ही था यार। भूख लग रही है बहुत तेज यार। चलो फटाफट चलते हैं और खाना पीना खाते हैं। दोस्तों खाना खाने रुके हैं, पनीर दाल रोटी प्याज, और ये भी वही खा रही है। अच्छा खा के बताना कि जो मैंने रात में बनाई थी वो पनीर अच्छी थी या ये अच्छी? चलो खा के बताता हूँ, मैं टेस्ट करके बता देता हूँ ना। हमारे आपकी अच्छी थी, मीठी लग रही है। हाँ हाँ तो कहते हैं तुम्हारे आपकी अच्छी थी। तो इतना संकोच से क्यों बोल रहा है? खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, और इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती 2 रोटी खिलाई है। तो और क्या, खाओ पियो तंदुरुस्ती सेहत हाँ बनाओ। फिर थोड़ा सा ऐसे लगता है वेट गेन हो रहा है, तो देख 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 मोटी हो रही है, देख ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। और क्या दोस्तों, 4 रोटी कोई बात नहीं। तो अभी हम दिखाएंगे, मेरी एक और जमीन है यहाँ जौनपुर में, ऐसे तो एक जगह और है। यहाँ पे अभी रिसेंट में पापा ने बाउंड्री करवाई है, और पापा की रिटायरमेंट होगी 2032 में। तो उसके बाद बस रुक जाओ, यही है। तो हम लोग यहीं पे शिफ्ट होंगे। तो रुको मैं दिखाती हूँ, मतलब यहाँ वाला जो घर है वो बनेगा। थोड़ा और आगे करो गाड़ी, ये जो नई बाउंड्री हुई है। हाँ ये वाली हमारी जमीन है, और ये 1500 वो है स्क्वायर फीट। यहाँ गज नहीं चलता है, मतलब एक बिस्से से ज्यादा है थोड़ा। तो पापा की रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे अच्छे से प्लान करके घर बनाएंगे। जस्ट हाईवे एकदम सीधे ही दिखता है। और हिचकी क्यों आ रही है मुझे? ज्यादा पानी पी लेती हूँ ना, मुझे तब भी हिचकी आती है। कोई याद करता है तो आती है। अच्छा वाह वाह। घर आ चुके हैं, और ये देखो। हाँ सबसे पहले तुम्हें बिल्लू आई है बेटू, बिल्लू भागी भाई, इसको इतनी फुर्ती आ गई अब। चूटू ना मेरा ही लड्डू है, मेरा ही लड्डू है। नहीं नो शैतानी। हाँ देखो 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 इसके करतब देखो, बस ये देखो देखो। चल हैंड चेक करो, अब हैंड चेक करो। सब कर लेगी अब वो। हैंड चेक करो, हैंड चेक करो। इसका भी जी मन नहीं लगता भाई कोई घर। एक तो ये होता है ना, इतने दिन से इतने सारे लोग देख रही थी, 6-7 लोग घर में, अब एकदम से आज सभी चले गए थे, तो उसको ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं। सुबह से खाना नहीं खाई। हाँ तो उसको ये हो जाता है ना कि कोई रहता नहीं है, तो उसका खाना देखो उसमें पड़ा हुआ है उसका खाना, लेकिन खाएगी नहीं। दोस्तों शाम हो चुकी है, सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, हो गया है लगभग, और अभी हम लोग छत पे घूम रहे थे। अब मुझे पता है वो पल याद आते, जैसे शादी से हाँ पहले आता था ना, तो ऐसे लगता था कि हाँ अब शादी के बाद आए तो अब अजीब का मतलब अब अलग फीलिंग आती है उस टाइम। अलग इनके यही छत पे से तेरे से देख रही, इनके यहाँ वो लग गया, उनके यहाँ ये हो गया, उनके यहाँ ये हो गया। ऐसे तुम अब 6-7-8 महीने बाद जब वापस आओगी तब तुम कहोगे इनके यहाँ ये हो गया, उनके यहाँ वो हो गया। जैसे मेरी मम्मी और गाँव जाती है, इनके यहाँ ये बन गया, अच्छा। वैसे तुम भी करना पंचायत अब यहाँ आके कि इनके यहाँ ये हो गया, उनके यहाँ वो हो गया है। मुझे तो इतनी नींद आ रही थी, लेकिन सोने नहीं दिया इस इंसान ने। आपके घर जाने में अब सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 days और बचे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, देख रहे हो, पूरे 45 दिन रहने के बाद भी कह रही है नहीं जाऊंगी, अभी भी नहीं जाऊंगी भाई साहब। नहीं जाना मेरी माए, मैं दनाल नहीं जाना। मत जाओ,
मैं तो बोल रहा हूँ सही बताओ, नहीं जाओगी तो फिर मैं जाऊँ घर, क्या करूँगा फिर मैं इतने दिन रुक के। अब भाई अब क्या, इंसान फोर्स भी नहीं कर सकता, इसको जाना भी नहीं, तो मैं क्या करूँ भाई। मत जाओ, आराम से 2-4-6 महीना रहो, फिर जब आना होगा तब आना आराम से। बाघा की पहले सीधे खड़ा होना सीखो। बाघा की तरह यूं खड़े हो जाते हो। ये अब टॉपिक चेंज कर रहे हो तुम, जाने की बात हो रही है। ये देखो लड़का बना है। देख लो टॉपिक चेंज हो रहे हो, जाने की बात हो रही है। इसको भी पता है जाना तो आई मेरे को वहीं पे, और मेरा बसेरा वहीं होना है और कहीं बसेरा भी नहीं होना है। क्यों 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 क्यों? चिड़िया का कोई घर नहीं होता। चिड़िया का घर होता है, चिड़िया का घोंसला होता है, चिड़िया का घोंसला होता है, तुम भी एक घोंसला रखो। पंछी को छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर। ये गाना मुझे गाना चाहिए है। हाँ, गाना गाने से भी कॉपीराइट आता है। गाने से भी कॉपीराइट आता है। हाँ। मुझे तो लगता था गाना गया हुआ गाना जब डालो तो आवाज पे रहता है ना कितनी सुरीली है, तो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। सुरीली मेरे वाले से तो और पैसा ले लेंगे, इतना बेसुरा गा रही है, लाओ फाइन मारो पहले। अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ ही दिन बचे हैं, अब ये पैकिंग वैकिंग भी चालू करो, और इस बार ज्यादा बैग जाएंगे, और 4-5 बैग इस बार जाएंगे। तो ले चलो फिर, कौन आएगा दोबारा लेने? तो ठंड के कपड़े भी ले। हाँ ले चलो, कौन आ रहा है, अब कोई प्लान नहीं है। मैं नए ले लूंगी ना। मैं क्यों ले लूंगी, पुराने पहनो पहले, मैं भी तो पुराना पहन रहा हूँ ना इतने सालों से। नहीं मेरी वो आदत नहीं है। आदत नहीं है। देखो पिंपल हो गया, पिंपल हो गया यहाँ पे, और ये देखो मुझे। हाँ, रॉन्ग कट कर। हाँ तो मैं नहीं जाती तुम्हारी तरह डेली पार्लर, अब जाऊंगी। मैं पार्लर क्या करने जाऊंगा? तुम जाते हो वैक्सिंग करवाने, दिखाओ ना अपना हाथ, दिखाओ ना। तो मैं लड़का होके वैक्स कराता है। तो क्या हो गया भाई, मैं हाइजीनिक तरीके से रहता हूँ भाई। मेरे क्या जिम में जाता ना, जब से आदत पड़ी हुई है बॉडी पे हेयर वगैरह ना रखने की। चले शाम की चाय सिनेमैटिक्स चलो भाई शाम की चाय वाय पीते हैं, और फिर आज मैच भी है, मैच भी देखेंगे पूरे। लेट्स गो। मैं सो जाऊँ। ठीक है दोस्तों, डिनर में बना है कढ़ी चावल, गर्मा गर्म कढ़ी मम्मी बनाई है ना। यस। हाँ मेरे को लगा ये भी क्रेडिट तुम ले लोगी। नहीं मैं बनाई हूँ। मैं जो करती हूँ उसी का क्रेडिट। और दोस्तों देखो खाने में नमक देखो कितना खाती है, देख लो नमक, और इसके स्टोन हो रखा है तब भी इसको नमक खाना है। मानेगी नहीं, फिर कहीं में पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं मानोगी तुम? मान जाऊंगी यार, आज मैं खा लूं बस। ये हर बार यही बोलते हो मुझे, हर बार खा लूं, और हर बार ये 1 चम्मच 2 चम्मच। ये देखो, आओ जंग लड़के आओ। नहीं खाई पूरा खाना नहीं खाई। ये डॉग फूड तो खाती नहीं भाई आजकल डॉग फूड तो खाती नहीं। क्या मैं क्या दूंगा तुम्हें स्पेशल खाने को? इनको गुलाब जामुन क्या चाहिए? काजू कतली चाहिए। हाँ यही सब दो इनको खाने को। दोस्तों ये इतनी चंट लड़की है, एक बार मुंडी हटाना आप अपनी। उनके पास इसलिए जाके वहाँ बैठ गई है क्योंकि उसने देख लिया है मम्मी को गुलाब जामुन रखते हुए। अब वो बिना खाए यहाँ से हिलेगी नहीं। खिला दो उसको, प्याज ही खिला दो कि सारा दिमाग ठीक हो जाए। थूक दी। नहीं खा रही। हाँ उसको ललचाओ और देना नहीं, जितना इसको मीठा बना है। सुबह इतना खा चुकी है, मत खिलाओ उसको, और मीठा खिलाते हो भाई तुम लोग।